नमस्कार, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका ICS हरदोई के YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप नंबर सिस्टम टॉपिक के 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, ये आज का पार्ट 6 वीडियो जो है वो पढ़ेंगे, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज बात करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी किसी एग्ज़ाम में, कोई नंबर दे देता है, उसमें पूछता है अगर इनकी आपस में गुणा की जाए तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, वो बताना है। जैसे मान लो ये दे दिया 1 2 3, ऐसे ही ये 100 तक ले जाता है। कह रहा है अब आप ये बताइए कि इन सभी नंबर को आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो भी गुणनफल आएगा उसके अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। ये बात फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटे एग्जांपल से समझ लो। मान लो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इनकी गुणा पूछ रहे हैं। गुणा की गई 2 3 6 चौक 24 120 720, तो लास्ट में ये जीरो कितने आएंगे। तो 720 में जीरो कितना आता है, 1 आया। तो ऐसे ही 720 तक तो इजी था, मैंने आराम से गुणा किया और मुझे पता चल गया एक जीरो है। तो इनकी जब गुणा निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जीरो, पहले ये समझ लो कि जीरो बनता कहाँ है। आप कभी भी किसी नंबर में, जैसे मान लो 2 गुणे 3 लिखा, इनकी गुणा की, क्या जीरो बना कहीं आपस में। कभी भी अगर जीरो बनेगा तो इन दो लोगों के मिलने से बनता है। जीरो बनने के लिए 2 और 5 जरूरी है। 2 और 5 जितने होंगे उतने ही जीरो बनेंगे, उसी हिसाब से। अब मान लो यही नंबर ऐसे 4 कर दें और 5 को कर देते हैं 25, तो 4 में 2 कितनी बार है भाई, 2 बार है। और 25 में 5 कितनी बार है भाई, 2 बार है। तो 2 एक बार इनके साथ मिला, एक जीरो बना लिया, और एक बार ये वाला 2 इसके साथ मिला, एक जीरो बना लिया। आप इसकी गुणा करेंगे 4 और 25 की, तो आपको पता चल जाएगा क्या आ गया, 100। एक बार समझ आई होगी कि मुझे जीरो तभी मिलेगा जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, अब मुझे ये पता करना है 2 ज़्यादा मिलेंगे, 2 कितने मिलेंगे, 5 कितने मिलेंगे, इसमें बात करेंगे। तो मुझे ये भी थोड़ा प्रोसेस जो है मुश्किल लग रहा है, इतनी जल्दी कैसे पता कर पाएंगे इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने 5 हैं। तो करना क्या, जब कभी भी ऐसी गुणा आ रही है तो आप एक चीज़ देखिएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ कम आ रही है। 2 कम है या 5 कम है, 2 कम है या 5 कम है। मुझे ये देखना है कि इसमें से जो कम बार आएगा। अब देखो यहाँ से चले, 2 तो यहाँ पे एक बार मिल गया, 2 यहाँ पे 2 बार मिल गया। इस 6 में भी एक बार 2 3 6 होता है, तो एक बार यहाँ मिल गया। लेकिन तब तक 5 कितनी बार मिला भाई, एक बार मिला। यानी ये जो कंटिन्यू मल्टीप्लाई है, इसमें 2 ज़्यादा बार आ रहा है और 5 कम बार आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया, आपको देखना ये है कि कौन सा नंबर कम टाइम आ रहा है। तो इसमें कौन सा कम टाइम आ रहा है, 5 आ रहा है ना, ठीक। जैसे ये बात पता चल गई तो आप ये वाले नंबर को लीजिए 100, और 100 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा, 20। फिर इस वाले 20 को उठा के इधर ले आइए, फिर 5 से भाग दीजिए, अब कितना आया, 4। अब इस 4 को उठा के इधर लाएं, 5 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं। तो मुझे यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, ये जो 4 है ये 5 से छोटा आ गया। जब तक 5 से छोटा नहीं आएगा तब तक इसको आप 5 से भाग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 20 ऊपर और 4, ये टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी, 24 शून्य आएंगे 100 तक, जब आपस में संख्याओं का गुणा किया जाए।
कितने शून्य आएंगे? 24 आएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो। एक, 2, 3, 4, 1000 तक गुणा की। तो ये तो प्रोसेस आपको पता हो गई। अगर कंटिन्यू संख्याओं को आपस में नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाए तो 2 ज़्यादा बार आ रहा, 5 ज़्यादा बार नहीं आ रहा इतना, तो 5 कम बार आ रहा है, तो 5 से आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 200 बार। ये फिर इस 200 को इधर लाना है, 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 40 बार। इस 40 को इधर लाना है, 5 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 8 को इधर लाएंगे, 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और इन सबको जोड़ देंगे, 200, 40, 48 और 1, तो शून्य की संख्या कितनी होगी भाई? 249 हो जाएगी। आराम से कभी भी अगर आपसे शून्य की संख्या पूछे तो आप इजीली बता पाएंगे कितनी। देखो, एक क्वेश्चन जैसे 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ... 19 और गुणे ये दे दिया। अब पूछ रहा है इसमें आप शून्य की संख्या बताइए कितनी होगी अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो लास्ट जो गुणनफल आएगा उसमें शून्य की संख्या क्या होगी? तो देखो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। क्या करना है? हाँ, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा नंबर दिया। आप बताइए, विषम संख्याओं की सीरीज दिख रही है ना, और विषम संख्याओं में कभी 2 आता है? नहीं आता। तो जहां तक 2 आएगा नहीं वहां तक शून्य बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ, 5 तो आ रहा है। इसके बाद कहीं पे आपको 10, 15 मिलेगा। 15 में 3 × 5 होता है, तो यहाँ भी 5 है। फिर 25 आएगा, उसमें भी 5 है। यानी 99 तक की सीरीज में देखें तो मेरे पास 5 तो अवेलेबल है, बट किसकी प्रॉब्लम है भाई? 2 की। लेकिन लास्ट में जो 256 का गुणा किया गया है, तो आप इसमें देखेंगे 256 के गुणनखंड कर लीजिएगा। चौसठ। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको एक बार करके बता दिया। वैसे 2 की पावर 5 32 होती है, 6 64 हो जाता है, 7 128 हो जाता है, और 8 कितना बन जाता है? 256 बन जाता है। यानी 2 की गुणा आपस में कितनी बार की गई है? 8 बार। तो 8 2 मिल गया। 5 की तो कमी इधर है नहीं, तो 5 के साथ जब 2 गुणा करेगा तो कितने जीरो बना देगा? 8 जीरो बन जाएंगे। जितने 2 हैं उतने जीरो। तो एक चीज और याद रखना, अगर आपस में विषम संख्याओं की गुणा की जाए तो जीरो की संख्या कभी भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें 2 होता नहीं। जब तक उसमें कोई सम संख्या ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई में शामिल नहीं होगी, तब तक जीरो आ नहीं सकते। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग विषम संख्याओं की सीरीज को। मान लो एक क्वेश्चन दिया 5, 10, 15, 20, 30 तक। आपसे पूछ रहा है बताइए लास्ट में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब इसमें क्या सीरीज चल रही है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखो तो 20 ये 25 है, अब ये 30 है। मुझे ये देखना है इसमें 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है।
अब देखो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस की बात करेंगे, ये 5 के सभी मल्टीपल है, 5 की गुणा इन सब में की गई है, तो इसमें 5 ज़्यादा बार आएगा। और अगर 5 ज़्यादा बार आएगा तो फिर गुणा में देखा जाएगा कि 0 किस पे बनेगा, 2 पे बनेगा। देखो यहाँ पे एक बार 5 ही है, इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 5 में 2 बार 5, इसमें 1 5 है, इसमें 1 5 है, इसमें 2 5 है, इसमें 1 5 है, और 2 3 4 5 2 7 1 8, 5 से बनना है तो ये हो गया। अब 2 यहाँ पे सिर्फ एक बार है, ये 1 बार 2 हो गया, इसमें 2 2 बार है, और इसमें 2 1 बार है, तो 2 कम है या 5 कम? 2 ही तो कम हुआ ना। और अगर 2 कम है तो कम वाले को लेना है। यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 बार 2 मिलेगा, 4 पंजे 20, तो 2 2 बार होगा, 2 और 1 3, 2 गुणे 15 होता है, तो यहाँ पे 2 3 6 पंजे 30, 1 ये मिल जाएगा। तो 0 की संख्या कितनी बनेगी? 4, और यही आपका आंसर होगा। आराम से आप निकालें, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ दोनों में से देखना है 2 और 5 में से कम बार कौन आ रहा है, बस इतना सा देखना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे 1 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 4 की पावर 10 डॉट डॉट, यहाँ पे 10 की पावर 10। इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 10 तक नंबर्स लिखेंगे, इसमें 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 बार आएगा? 5 ज़्यादा आएगा, ये प्रोसेस है। अब देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें तो 3 बार है, तो 2 बहुत आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 लेना ही नहीं है। बात करते हैं 5 की। देखो यहाँ तक कोई 5 नहीं है, ये जो भाई दिया है 5, 5 की पावर 10, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2, तो 5 की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, यानी 5 कितनी बार मिलेगा? 10 बार। 5 कितनी बार मिलेगा भाई? 10 बार मिलेगा। उसके बाद इस 10 में भी 5 शामिल है, क्योंकि 5 गुणे 2 है, और 5 गुणे 2 है तो 5 यहाँ भी 10 बार मिल जाएगा, और 10 बार वो मिला एक बार, फिर देखो 5 कितनी बार मिल गया? 10 बार। तो इनकी जब आप आपस में गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? 20, और यही आपका आंसर। तो शून्य में कुछ भी तामझाम नहीं है, आप इजीली से क्या करना है, बहुत सिंपल है कि आप ये देखें 2 और 5 में से कम बार कौन है, और जो कम बार है उसी को लेना है, शून्य की संख्या पता चले। तो ये शून्य का प्रोसेस। इस पे अभी बाकी प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा सा बेस। एक क्वेश्चन आता है, ये आपका भाग का प्रश्न आता है। जैसे ये है 11 को मैंने 2 से भाग दिया, कितनी बार? 5 बार जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 10, और यहाँ पे क्या आया? 1 आया, 6। तो ये जो क्वेश्चन आता है, इस पे भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें से सबसे पहले ये जान लीजिए, ये है क्या? ये है भाजक। क्या है? भाजक। और ये क्या है? भाज्य। भाज्य। और ये क्या है? भागफल। ये, और ये भाई है शेषफल, लिखा है अब। तो देखो जब मैंने 11 को भाग दिया 2 से तो कितनी बार गया? 5 बार। और शेष कितना आया? मान लो ये 11 गायब कर दिया जाए और मुझे प्राप्त करना हो, तो जब आपने इन 11 को भाग दिया था तो ये 2 5 बार ले गए थे ना,
उसी के चक्कर में तो एक बचा है। अगर मुझे ये ज़रूरत पड़े तो 5 और 2 की गुणा कर दे 10 और ये वाला 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 11। यहीं से एक फार्मूला बनता है, देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता रहता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें से कोई चीज़ एक गायब रही होगी, वो आपसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिस में आपको करवाएंगे, तो आप ये फार्मूला भी याद रखिएगा। कभी भी थोड़ा डाउट इसमें भाजक भाज्य में हो जाता है तो याद रखिएगा, जो जिस नंबर से भाग दिया जाता है वो भाजक है, और जो खुद भाज्य यानी विभाजित हो जाता है वो भाज्य है। तो अभी लगातार संख्याओं का योग निकालना जो हुआ वो क्वेश्चन हुआ था n इंटू एन प्लस 1, ये फार्मूला लिखा बटे 2। अब इसमें क्वेश्चन एक ये आ जाता है, पूछ लेता है लगातार सम संख्याओं का योग पूछ लेता है, सम संख्याओं क्या पूछ लेता है। जैसे ये दे दिया 2 4 6 8 n तक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई, n इंटू एन प्लस 1, ये बन जाता है। अब क्वेश्चन इसी में आए, अगर आप से नंबर ये भी डायरेक्टली दिए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो 10 तक है, अब उसमें से आपसे पूछा सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से लेकर 10 तक 5 सम 5 विषम, 5 सम 5 विषम, तो n का मान जो रहेगा वो देखो 5 और गुणे ये बन जाएगा 5 और 1 6, इसकी गुणा कर देंगे कितना हुआ 30। तो इसमें 5 6 7 8 9 10 तो लिखा है, देखो सम संख्या 10, 8 18, 6 24, 4 28 और 2 30, जोड़ के और चाहे इस फॉर्मूले में रख लें तब भी 30 बन गया। इसी में पूछ लेता है विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा, n स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, n स्क्वायर फार्मूला होता है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक दिया है तो n स्क्वायर होता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं उठा के यहाँ रख ले रहा हूँ। तो इसमें पूछे विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, हो गई 10 तक, 25 हो गई तो आप 25 निकाल लिए। और या फिर देखें 10 तक जो संख्याएं होंगी उसमें 5 सम 5 विषम होंगी, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्टली निकल आएंगे। जैसे 1 से लेकर 50 तक अगर विषम संख्याओं का योग पूछता है तो 50 तक में संख्याएं विषम कितनी होंगी भाई, 25 होंगी। तो 25 मतलब n का स्क्वायर कितना 625 हो जाएगा। बहुत आसानी से निकल आएगा, कुछ भी ज़्यादा इसमें करना नहीं होता है। थोड़ा फार्मूला जो होता है वो दिमाग से स्लिप होता रहता है, तो 2-3 बार इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस में आ जाता है तो वो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ सकता है, वर्गों का। जैसे n तक गई, अब इसमें पूछे इनके वर्गों का, वर्ग के लिए ऐसे दे देगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग वाले के लिए फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान में रहता है 6। देखो जैसे यहाँ तक अगर देखें संख्याएं कितनी हैं, 3 तक देख लेते हैं, 1 2 3, इसका स्क्वायर कितना होता है 9,
इसका स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका 1, 9 4 13 और 1 14 बन गया। फार्मूले में रख लीजिए, 3 संख्याएं लेंगे तो n की जगह कितना 3, 3 और 1 कितना 4, 3 दूनी 6 और 1 7, बटे में कितना रहेगा 6। 3 से डिवाइड करते 2 दूनी 4 और 2 सत्ते। बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं ज़्यादा, निकल आएगा वर्गों का योग। देखते इसी में क्वेश्चन एक आ जाता है घनों का योग। क्या आता है घनों का योग। तो घनों के योग में क्या होगा भाई, करना क्या देखो, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का। इसका फॉर्मूला क्या है याद नहीं करना है, जो पहले लगातार था उसको ऐसे कर लो, बटे में 2, इतना तो पता ही, सिर्फ ये करना। जैसे देखो एक एग्जांपल पे, ये 10 का क्या करेंगे, मान लो इसका फिर से एक बार थोड़े से ले लेते हैं। 3 का क्यूब कितना 27, 2 का क्यूब कितना 8, 1 का क्यूब कितना 1, जोड़ लीजिए 27 8 35 और 1 36। तो इसको अगर बाय मेथड इसके तरीके से करोगे तो 10 है, 5 सम 5 विषम, ठीक संख्या है। n का मान कितना होगा 5। उसके बाद 5 और 1 6, बटे में 2 और 2 से काटेंगे 3 5 15, 15 का स्क्वायर 225, 10 तक की संख्याओं का होगा। लेकिन मुझे यहाँ तक अगर चेक करना पड़े ये, तो देखो क्या करेंगे, n की जगह पे 3, फिर 3 में 1 जुड़ेगा तो 3 और 1 4, एक ही साथ में लिख देते हैं और ब्रैकेट लगा के बटे में 2, 2 से 2 काटा और ये स्क्वायर रहेगा, 2 3 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, जो अभी आप इधर ने जोड़ा था। बहुत आसानी से पता चला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर पूछ ले लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो जैसे फॉर्मूला क्या है, पहले ये लिख लीजिए, ये होता है सम संख्याओं, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 2 4 6 8 10। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें, देखो जैसे सम संख्याओं की अगर 1 से 10 तक जाए 5 सम संख्याएं आएंगी, तो मुझे अगर पूछा जाए, इसको आप ऐसे लिखें, ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसमें आपसे पूछ ले 4 तक की, 4 या 5 कोई नंबर ले लो, जैसे 4 लिया, यहाँ तक की सम संख्याओं का योग पूछे, तो देखो 4 का मान कितना होता है 16 और एक सम संख्या कितनी है 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 कितना हुआ 20, निकल आया। अब इसको फार्मूले से अगर करना चाहें तो 4 तक जो आप नंबर रख रहे थे यहाँ पे, पहले जैसे 10 होता था, 10 में से 5 उठा के सिर्फ कर लेते थे, 5 अब मत करिएगा। देखो 4 तक की पूछे तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 में 1 जुड़ेगा 5 बन जाएगा, और फिर 4 में 2 जुड़ेगा तब कितना बनेगा 6, और बटे में कितना है 6 से 6 कट जाएगा, 5 चक्कू 20, 20 ये 20। इसका बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क यह रखना याद रखना है कि 10 तक की संख्याओं में पहले 5 सम 5 विषम संख्याओं की संख्या रख लेते थे। अब पूछेगा 20 तक की या 10 तक की सम संख्याओं के
वर्गों का योग क्या होगा, 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या रखनी है भाई, 10 रखनी है, n की वैल्यू 10 रखनी है, आराम से निकल आएगा। तो 10 तक की पूछें, देखें 10 में क्या हो जाएगा, 10 में 1 जुड़ेगा 11, और 11 में एक, फिर यहाँ पे 10 में 2 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 12, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12। अब गुणा कर देंगे इनकी, 2 दशामन 20 और 20 की गुणा कर देंगे 11, 0 11, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसी में अगर पूछेगा सम की जगह विषम, क्या सम की जगह विषम, विषम संख्या, तो ये विषम हो गया। फॉर्मूला नो चेंज वही रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 10, मान लो इसमें पूछा, पूरे लिख लेते हैं, 6 7 कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, बहुत ईजी है। अब आप एक छोटा सा देखो, इनके वर्ग लगा दीजिए, ये हो गया। ये देखकर यहाँ तक देखें 5 तक, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो इनको जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा 25 9 34 और 1 35। लेकिन अगर आपको 5 तक निकालना है बाय फार्मूले, तो n की वैल्यू रखेंगे 5, 5 में 1 जुड़ेगा 6, और फिर उसमें 5 में 2 जुड़ेगा 7, और 5 से 5 कैंसिल, सॉरी 6 से 6 कैंसिल, 5 सत्ते कितना आ जाएगा 35। तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने लिख दिए, आप इस पे क्वेश्चन जो है वो आपको कल करवाए जाएंगे, ठीक है। जितने भी हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी बाकी काफ़ी क्वेश्चन करवाने हैं, तो ये सब कल होगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।